हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वाक्यांश के लिए एक शब्दों को देखेंगे जो हमारे आने वाली समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा है उसमें 10 नंबर का पूछा जाएगा, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा है, ऐसी भूमि जो बिना जोते अन्न या खाद्यान्न उत्पन्न करे। तो उस भूमि को क्या कहते हैं? उसको अकृष्ट पच्या बोलते हैं। अकृष्ट पच्या ऐसी भूमि को बोला जाता है जो बिना जोते हुए अन्न या खाद्यान्न उत्पन्न करे। नेक्स्ट हमारा है, जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन, इसको क्या बोलते हैं? एक शब्द में इसका नाम है अथऊ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अथऊ। नेक्स्ट है, किसी के गुण को अवगुण समझना। किसी के गुण को अवगुण समझना, इसके लिए जो एक शब्द है वह है असूया। असूया। नेक्स्ट है, जिसका कोई निश्चित घर न हो, इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है अनिकेत। जिसका कोई निश्चित घर न हो, इसके लिए अनिकेत। नेक्स्ट है, शरीर के लिए जितना धन आवश्यक है उससे अधिक न लेना, इसके लिए एक शब्द है अपरिग्रह। अपरिग्रह। नेक्स्ट है, आग से झुलसा हुआ, इसके लिए एक शब्द है अनल दग्ध। अनल मतलब आग, दग्ध मतलब झुलसा हुआ, अनल दग्ध। नेक्स्ट है, धराशायी होकर प्राण त्यागने वाला, इसके लिए एक शब्द है मैमर्त्य। धराशायी होकर प्राण त्यागने वाला, इसके लिए एक शब्द है मैमर्त्य। नेक्स्ट है, जिसका आदि व अंत न हो, इसके लिए एक शब्द है अनाद्यांत। अनाद्यांत। नेक्स्ट है, जो जानवर किसी के वश में न हो, इसके लिए एक शब्द है अनेर। वन में रहने वाला जानवर, इसके लिए एक शब्द है वनैला। वन में रहने वाला जानवर, इसके लिए एक शब्द है वनैला। नेक्स्ट है, किसी विषय का पूर्ण ज्ञान रखने वाला, इसके लिए एक शब्द है निष्णात। निष्णात। नेक्स्ट है, चाटने योग्य वस्तु, इसके लिए एक शब्द है लेह। युद्ध के लिए जाने वाले वीरों का गीत प्रयाण गीत इसको बोलते हैं, प्रयाण गीत। नेक्स्ट है, जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो, इसके लिए एक शब्द है आर्त गर्व। आर्त गर्व। नेक्स्ट है, पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल, इसके लिए एक शब्द है कर्म विपाक। कर्म विपाक। नेक्स्ट है, हाथी सूंड के समान जांघ वाली स्त्री, इसके लिए एक शब्द है कर भोरू। कर भोरू। जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली हो, इसके लिए एक शब्द है अजात शमश्रु। अजात शमश्रु। नेक्स्ट है, जो सभी शास्त्र पढ़ चुका हो, कृतागत, इसके लिए एक शब्द है। जो सभी शास्त्र पढ़ चुका हो उसके लिए एक शब्द है कृतागत। नेक्स्ट है, जिसे पकड़ना कठिन हो, इसके लिए एक शब्द है दुर्धर। दुर्धर। इसके लिए एक शब्द है। गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य जो रहता है, इसके लिए एक शब्द है गुरुध्र। गुरुध्र। नेक्स्ट है, स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा करवाना, तो इसके लिए एक शब्द है गुरुडम। गुरुडम। नेक्स्ट है, जिसके पास अपार संपत्ति हो, इसके लिए एक शब्द है टकैत या धनवान। टकैत या धनवान, जिसके पास अपार संपत्ति हो। देखने की इच्छा दीदृच्छा। दीदृच्छा। देखने की इच्छा के लिए एक शब्द है। जिसे वश में करना कठिन हो, इसके लिए एक शब्द है दुर्धर्ष। जिसे वश में करना कठिन हो, इसके लिए एक शब्द क्या है? दुर्धर्ष। नेक्स्ट है, जिसके बारे में सोचा ना जा सके, अकल्पनीय या दुर्विभाव्य। दुर्विभाव्य, इसके लिए एक शब्द है अकल्पनीय या दुर्विभाव्य। नेक्स्ट है, जिसका शोक न किया जा सके, इसके लिए एक शब्द है अशोक या अशोच्य। अशोक या अशोच्य, जिसका शोक न किया जा सके। नेक्स्ट हमारा है, जो दोहराया ना गया हो, इसके लिए एक शब्द है अनावर्त। अनावर्त। नेक्स्ट है, जिस पर पक्षपातपूर्ण दृष्टि से विचार किया गया हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्दष्ट। दुर्दष्ट। जिसे सूंघा न जा सके, इसके लिए एक शब्द है आग्रेय। बर्तन बेचने वाले को हम ठठेरा बोलते हैं या कसेरा बोलते हैं। रात का भोजन, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द होगा ब्यालू। रात के भोजन के लिए ब्यालू। सुख व दुख में समान रहने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या है? मनस्वी। जुड़वा भाई या बहन, इसको यमल या यमला बोलते हैं। भाषण देने में जो चतुर हो, उसके लिए क्या एक शब्द होगा? वाग्मी। भाषण देने में चतुर, इसके लिए एक शब्द है वाग्मी। सृजन करने की इच्छा शिश्रेच्छा होती है। शिश्रेच्छा।
यज्ञ में आहुति करने वाला या देने वाला होत्री कहलाता है। अत्यंत सूक्ष्म होने की शक्ति अणिमा कहलाती है। अत्यंत सूक्ष्म होने की शक्ति अणिमा। जो वश में न हुआ हो, जो वश में न हुआ हो, इसके लिए एक शब्द है अनायत। वह जो किसी बंधन का कारण हो, इसके लिए एक शब्द है आश्रव। पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या, इसके लिए एक शब्द है पतिंबरा। पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या, इसके लिए एक शब्द है पतिंबरा। शिष्य का शिष्य प्रशिष्य बोलते हैं। जैसे विशेषण के विशेषण को प्रविशेषण बोलते हैं, उसी प्रकार शिष्य के शिष्य को प्रशिष्य बोलते हैं। वह जो पृथ्वी को धारण करता हो, इसके लिए एक शब्द है धरणिधर। जिस पर लंबी लंबी धारियाँ हो, इसको धारीदार बोलते हैं या धीर ललित बोलते हैं। शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक, इसके लिए धीरोदात्त शब्द है। मछली पकड़ने वाली जाति को धीवर बोलते हैं। मछली पकड़ने वाली जाति धीवर। जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही हो, द्विवर इसको बोलते हैं। ध्यान करने वाला ध्याता कहलाता है। जो कठिनता से जाना जा सके, दुर्गेय कहलाता है। जो कठिनता से जाना जा सके, दुर्गेय। दो भाषाएं बोलने वाला द्विभाषिया। जिसके दो पद हों, द्विपद। ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो, दुर्वह इसको बोलते हैं। ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो, दुर्वह बोलते हैं। जो देखने योग्य हो, द्रष्टव्य या दर्शनीय इसको बोलते हैं। आकाश चूमने वाला आकाश चुंबी बोलते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।